एक नदी किनारे आम का हरा भरा एक विशाल पेड़ था। आम के पेड़ पर खूब स्वादिष्ट फल लगे रहते थे। उसी पेड़ पर एक लंगूर नाम का बंदर रहता था। बंदर आम के फल खाता और पेड़ की डालियों में ही कूदता फांदता रहता था। एक दिन बंदर पेड़ की डाली पर बैठा ही था कि उसने देखा कि एक विचित्र जीव नदी में तैर रहा है। फिर बंदर ने पूछा, हे भाई, तुम कौन हो? जीव ने उत्तर दिया, मैं एक मगरमच्छ हूँ। इस वर्ष नदी में मछलियों की कमी हो गई है, इसलिए भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ। तब बंदर बोला, तुम्हें इस पेड़ के फलों का स्वाद चखना चाहिए। फिर बंदर ने आम के पेड़ से फल तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंका। मगर ने फल को खाया। मगरमच्छ को फल बहुत ही रसीला तथा स्वादिष्ट लगा। मगर दोबारा बंदर की तरफ देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराकर और फल फेंके। मगरमच्छ सारे फल खा गया। मगरमच्छ ने पेट सहलाकर कहा, धन्यवाद बंदर भाई, अब मेरा पेट भर गया है, मैं अब चलता हूँ। ऐसा कहकर मगरमच्छ वहाँ से चला गया। मगरमच्छ दूसरे दिन फिर आया। बंदर ने उसे फिर फल खिलाए। इसी प्रकार बंदर और मगरमच्छ में एक गहरी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ रोज आता और दोनों फल खाते, गपशप मारते और मगरमच्छ शाम होने पर अपने घर चला जाया करता था। एक दिन बंदर को पता लगा कि मगरमच्छ की पत्नी भी मगरमच्छ के घर में रहती है। यह जानते ही बंदर ने मगरमच्छ से कहा, तुमने मुझे भाभी जी के बारे में नहीं बताया। मैं अपनी भाभी जी के लिए रसीले फल देता, तुम मेरी भाभी के लिए कभी फल लेकर नहीं गए। उस शाम बंदर ने मगर को घर जाते समय ढेर सारे आम के फल दिए। मगरमच्छ जब घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को फल दिया। मगरमच्छनी ने वह स्वाद भरे फल खाए तो मगरमच्छनी को बहुत मजा आया। जब मगर ने अपने मित्र बंदर के बारे में मगरमच्छनी को बताया तो मगरमच्छनी बोली, क्या कभी बंदर की मगरमच्छ से दोस्ती हुई है? आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मगरमच्छ ने यकीन दिलाया और मगरनी को यकीन करना पड़ा। उस दिन के बाद मगरनी को रोज बंदर फल भेजने लगा। एक दिन मगरनी ने सोचा, जो बंदर इतने रसीले फल खाता है उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। एक दिन जब मगर शाम को घर आया तो उसने मगरनी को बीमार पाया। जब मगर ने पूछा कि मगरनी, तुमको क्या हुआ है? तो मगरनी बोली, मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि केवल बंदर का कलेजा खाने से ही यह बीमारी ठीक होगी। तुम अपने मित्र बंदर का कलेजा ला दो। यह सुनकर मगर सन्न रह गया। मगर नकारते हुए सिर हिलाकर बोला, ना ना, यह नहीं हो सकता, मैं अपने दोस्त को मार नहीं सकता। यह सुनकर मगरनी रोने लगी और बोली, मैं मर जाऊंगी और मेरे पेट में जो तुम्हारे बच्चे हैं वो भी मर जाएंगे। मगरनी की बात सुनकर मगर सिहर उठा और मगर बीवी बच्चों के मोह में अपने दोस्त से विश्वासघात करने निकल पड़ा। मगरमच्छ को सुबह सुबह आते देख बंदर बोला, क्या बात है दोस्त, आज इतनी सुबह क्यों आ गए? तो मगर बोला, तुम्हारी भाभी बहुत नाराज है, कह रही है कि देवर जी रोज रसीले फल भेजते हैं पर कभी घर नहीं आते, इसलिए तुम्हारी भाभी ने मुझे सुबह ही भगा दिया। यह बात सुनकर बंदर बहुत खुश हुआ और
चकराया भी। बंदर बोला, मित्र मैं आऊं कैसे, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मगर बोला, मित्र तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलूंगा। बंदर मगर की पीठ पर बैठ गया। जब मगर नदी के बीचों बीच पहुंचा तो नदी में गोते लगाने लगा। बंदर बोला और चिल्लाया, यह क्या कर रहे हो मित्र, मैं डूब जाऊंगा। मगर हंसकर बोला, तुम्हें तो मारना ही है मुझे। यह सुनकर बंदर बोला, इसका क्या मतलब है मित्र। मगर ने बंदर को कलेजे वाली सारी बात बता दी। बंदर हक्का बक्का रह गया, लेकिन बंदर चतुर था। बंदर तुरंत अपने आप को संभाल कर बोला, वाह मित्र, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं अपनी भाभी को एक नहीं दो दो कलेजे दे देता, लेकिन मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तुमने मुझे सारी बात पहले न बताकर गलती कर दी। यदि जल्दी चलो मित्र, यदि कलेजा नहीं मिला तो भाभी मर जाएंगी। ये सुनकर मूर्ख मगरमच्छ बंदर की बात सच मानकर बंदर को वापस लेकर लौट चला। जैसे वह पेड़ के पास पहुंचा, बंदर लपक कर पेड़ की डाली में चढ़ गया और बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ता है। अपना कलेजा तो हमेशा ही साथ रहता है। ये सुनकर मगरमच्छ को अक्ल आ गई। बंदर ने उसे मूर्ख बनाया है। अब बंदर खुशी खुशी पेड़ की डालियों में उछलते और कूदने लगा और मगरमच्छ वहां से चला गया। अतः मनुष्य को हमेशा संकट के समय दिमाग से काम लेना चाहिए।